क्या आपको याद है जब बॉलीवुड ही सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती थी? हम सोचते थे कि साउथ सिनेमा तो बस एक रीजनल ट्रेंड है जहां फिल्में ज्यादा मसाला और एक्शन से भरी होती थी। लेकिन 2024 में कुछ ऐसे स्टार और फिल्में आई हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। साउथ सिनेमा का यह इम्पैक्ट बॉलीवुड को कैसे बदल रहा है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड के फ्यूचर को रीशेप कर दिया है? आज हम बात करेंगे साउथ के उन आइकॉनिक स्टार के बारे में जिन्होंने अपनी ताकत से बॉलीवुड को भी अपनी तरफ खींचा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं 2024 के बॉक्स ऑफिस हिट्स की। क्या आपने पुष्पा 2 द रूल को देखा या कल्कि? दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर एक नए बेंचमार्क सेट किए। ये सिर्फ रीजनल फिल्में नहीं बल्कि पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन चुकी हैं। ये नंबर, ये स्टोरीज, ये कैरेक्टर्स, सब कुछ अब ग्लोबल हो गया है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल ने सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तब पूरे बॉलीवुड में एक बज था। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, स्टोरी लाइन और अल्लू अर्जुन का पोर्ट्रेयल, हर एंगल से पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस को रप्पा रप्पा उड़ा दिया। कल्कि का रिलीज भी एक मेजर इवेंट था। इस फिल्म की मास अपील और प्रभास की परफॉर्मेंस ने इसे सिर्फ साउथ तक नहीं बल्कि हर हिंदी बेल्ट में भी एक सेंसेशन बना दिया। कल्कि की सक्सेस के बाद प्रभास ने अपने फैंस को एक और बड़ा ट्रीट दिया। कल्कि ने 1000 करोड़ का टारगेट क्रॉस किया, जो एक बोल्ड स्टेटमेंट है। इसने न सिर्फ साउथ सिनेमा को बल्कि बॉलीवुड को भी अपनी कहानियों और कैरेक्टर के लेवल पर कम्पीट करने का चैलेंज दिया। पुष्पा 2, कल्कि, हनुमान ने 2024 में बॉक्स ऑफिस पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश से आग लगा दिया। ये फिल्में बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को ये सिखा रही हैं कि जब तक स्टोरी एंगेजिंग हो और एक्शन लार्जर थन लाइफ हो, ऑडियंस कभी डिसपॉइंट नहीं होती। आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रोल सिनेमा की रीच को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने में है। साउथ फिल्म्स जैसे केजीएफ और पुष्पा ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, न सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार भी। प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम ने इन फिल्मों को हर कोने तक पहुंचाया। क्या आपने देखा है न कैसे पुष्पा और केजीएफ को ओवरसीज मार्केट में भी मैसिव व्यूअरशिप मिली? जैसे पुष्पा का हिंदी वर्जन ने नेटफ्लिक्स पे टॉप रैंकिंग्स अचीव की थी। ये फिल्म इंडस्ट्रीज को ये समझा रही हैं कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो ऑडियंस हर लैंग्वेज और रीजन से आएगी। 2024 में हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच एक ऐसा कोलैबोरेशन का फेज आया है जिसमें साउथ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स अपना स्पेस बॉलीवुड में बना रहे हैं। एटली, जो पहले साउथ सिनेमा के बड़े डायरेक्टर थे, अब बॉलीवुड में भी अपना जादू दिखाने आए। जवान को डायरेक्ट करने के बाद एटली ने साबित किया कि साउथ डायरेक्टर्स भी बॉलीवुड को नए डायमेंशन दे सकते हैं। शाहरुख खान और एटली का कॉम्बिनेशन एक हिट बन गया। जवान ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और इस फिल्म ने बॉलीवुड के लिए नए दरवाजे खोले जो पहले साउथ के लिए रिजर्व्ड थे। अब वरुण धवन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार भी साउथ डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। बेबी जॉन, सिकंदर में साउथ सिनेमा का मेजर इन्फ्लुएंस नजर आता है, जिसमें साउथ डायरेक्टर्स और एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्रेंड दिखाता है कि बॉलीवुड अब साउथ की स्टोरी टेलिंग और एक्शन स्टाइल को अपना रहा है। जहां एक वक्त था जब बॉलीवुड में मोस्टली मसाला फिल्में बनती थीं, आज की डेट में साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को एक नई सोच देने का काम किया है। बॉलीवुड अब साउथ के रियलिस्टिक और रॉ कंटेंट से इंस्पायर हो रहा है और ये शिफ्ट सबसे पहले उनकी ऑडियंस ने नोटिस किया। वॉर और सुल्तान जैसी फिल्में जो पहले सिर्फ एक्शन और लार्जर थन लाइफ मसाला कंटेंट तक सीमित थीं, आज उसमें रियलिस्टिक ट्विस्ट और कॉम्प्लेक्स किरदार ऐड किए जा रहे हैं। ये शिफ्ट साफ तौर पर साउथ सिनेमा के इन्फ्लुएंस को दिखाता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो साउथ सिनेमा का इम्पैक्ट सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं रुकने वाला है। 2025 में हम बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो साउथ के स्टार्स को और ज्यादा मेनस्ट्रीम बना रहे हैं। प्रभास की सलार 2, यश, अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म जूनियर एनटीआर और रामचरण के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ये सारे फिल्में बॉलीवुड और साउथ के बीच कोलैबोरेशन और इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने वाली हैं। ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाले हैं। आज हम सब ये देख रहे हैं कि साउथ सिनेमा न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जगह बना रहा है। साउथ फिल्में जैसे केजीएफ, आरआरआर और बाहुबली ने न सिर्फ इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लाने का काम किया, बल्कि ये फिल्में
अब दुनिया भर के ऑडियंस को भी अपनी ओर खींच रही हैं। सोशल मीडिया का रोल इस ग्लोबल फेनोमेन को बढ़ाने में सबसे बड़ा था। साउथ मूवीज के आइकॉनिक मोमेंट्स और एक्शन सीन को वर्ल्ड वाइड फैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। पुष्पा का फेमस डायलॉग मैं झुकेगा नहीं साला या KGF 2 का डायलॉग न सिर्फ इंडियन में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी रप्पा रप्पा वायरल हो गया। हर एक सोशल मीडिया ट्रेंड ने इन फिल्मों को एक नया ऑडियंस दिया। अगर आप YouTube, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देखेंगे तो साउथ फिल्मों के वायरल मोमेंट्स और मीम्स ने एक कल्चर क्रिएट किया है। ये सिनेमा सिर्फ मूवी लवर्स को ही नहीं बल्कि जनरल ऑडियंस को भी अपनी ओर खींच रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि साउथ सिनेमा का कल्चरल इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की। फिल्में जैसे RRR और KGZ ने वर्ल्ड मार्केट्स में अपनी पहचान बनाई है। RRR जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और मल्टीपल अवार्ड्स भी जीत चुकी है, उसने साउथ इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया। RRR के रिलीज के बाद दुनिया भर में इसका क्रेज देखने को मिला। ये फिल्म न सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए थी बल्कि ग्लोबल सिनेमा लवर्स के लिए भी एक शानदार एक्सपीरियंस बन गई। RRR ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया बल्कि हॉलीवुड के क्रिटिक्स और ऑडियंस ने भी इसकी तारीफ करते नहीं थके। KGF और बाहुबली ने भी अपनी सिनेमैटिक ग्रैंडियोर के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर साउथ फिल्में देखते हैं तो आपको हर रीजन में बाहुबली का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब जब साउथ सिनेमा ने अपनी ग्लोबल अपील स्थापित कर ली है तो बॉलीवुड को भी अपने कंटेंट में नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज को ये समझना पड़ रहा है कि अगर उन्हें ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना है तो उन्हें अपनी स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग स्टाइल्स को इवॉल्व करना होगा। अगर हम देखें तो बॉलीवुड का ट्रेडिशनल कंटेंट फोकस जो अक्सर कमर्शियल और लार्जर थान लाइफ मसाला मूवीज पर होता था, अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। फिल्म मेकर अब साउथ की रॉ, ग्रिटी और रियलिस्टिक स्टाइल को अपनाने लगे हैं। पठान, गदर और एनिमल जैसी फिल्मों में अब रियलिस्टिक कंटेंट और इंटेंस एक्शन सीन दिखाए जा रहे हैं जो पहले बॉलीवुड में कम नजर आते थे। ये एक स्पष्ट संकेत है कि बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग स्टाइल अब साउथ के इन्फ्लुएंस से इवॉल्व हो रही है। डायरेक्टर्स अब अपनी फिल्मों में ज्यादा डीप कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स इमोशंस और इंटेंस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो साउथ सिनेमा का सिग्नेचर स्टाइल है। अब एक और मेजर ट्रेंड है बॉलीवुड का साउथ डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन। एक परफेक्ट एग्जांपल है एटली जो अपने साउथ सिनेमा के रूट्स के साथ जवान को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म ने जवान को एक पैन इंडिया हिट बना दिया। ये ट्रेंड दिखाता है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर भी साउथ डायरेक्टर्स के स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज को अपना रहे हैं। ये बॉलीवुड का अपना अकीन लेडजमेंट है साउथ सिनेमा की यूनिक अप्रोच को। जब मुरुगडॉस, कलीस जैसे डायरेक्टर अपनी क्रिएटिव विजन को बॉलीवुड स्टार सलमान खान, वरुण धवन के साथ जोड़ते हैं तो ये एक ब्रिज बनाता है जो दोनों इंडस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। 2024 में हम देख रहे हैं एक ऐसे चेंजिंग लैंडस्केप का जो पूरे इंडियन सिनेमा को शेप दे रहा है। साउथ के स्टार्स, उनकी फिल्में और उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स अब बॉलीवुड के फिल्म मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन गई हैं। आज न सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि रीजनल फिल्में भी अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए रिकॉग्निशन पा रही हैं। 2018 में आई तुम्बाड़ जैसी फिल्मों ने हिंदी ऑडियंस को एक नई सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव दी। ये फिल्म न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी। ये ट्रेंड और बढ़ रहा है जिसमें अब रीजनल स्टोरीज को पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर एप्रिसिएशन मिल रही है। ये ट्रेंड दिखाता है कि इंडियन सिनेमा की डाइवर्सिटी को अब हर ऑडियंस एप्रिशिएट कर रही है, चाहे वो साउथ का हो या हिंदी स्पीकिंग रीजन का। साउथ सिनेमा का ग्लोबल अपील और रीजनल सिनेमा का ग्रोथ एक न्यू गोल्डन एज का इंडिकेशन है। आज हम जितना साउथ सिनेमा के ग्लोबल डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में हम और ज्यादा एक्साइटिंग फिल्म्स और कोलैबोरेशन देखेंगे जो साउथ और बॉलीवुड के मिक्स को मेनस्ट्रीम बना देंगे। आपको याद है जब प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश को सिर्फ साउथ के स्टार्स माना जाता था? अब ये स्टार्स पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे सलार 2, KGF 3, पुष्पा 3 और RRR 2 इनके स्टार्स को और ज्यादा ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये ब्रांड्स बन चुकी हैं। साउथ सिनेमा की एक्सपेंशन और बॉलीवुड के कोलैबोरेशन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। तो दोस्तों, 2024 में साउथ सिनेमा का इम्पैक्ट सिर्फ बढ़ रहा है। आज के जमाने में जब हम बॉलीवुड और साउथ के बीच के बाउंड्रीज को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे से फ्यूजन कर रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक नई रियलिटी बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास कोई राय हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।